कमल का एक पत्र, कमल जो कीचड़ में उगता है लेकिन कीचड़ में पड़ा नहीं रहता, उससे ऊपर उठता है और पानी की बूंद जो उसका जीवन है उसके पत्ते पर पड़ जाए तो मोती बनकर चमकने लग जाती है कि तुम जहाँ जन्मे वो महत्वपूर्ण नहीं है, तुम वहाँ से ऊपर उठकर कितना खिले ये महत्वपूर्ण है, और इतना खिलने के बाद तुम्हारे कर्म कितने महान हुए ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम वहाँ तक पहुँच सको, वहाँ तक तुम्हारे जीवन में चमत्कार आ सके। तो इसके लिए क्या करना होगा? सोच दमदार बन सके तो अपना वातावरण ठीक करो। सबसे पहले अपने घर का वातावरण बदलिए। एक दूसरे को दोष देना, छोटी बातें करना, छोटी सोच रखना, या ये कहना मैं तो बीमार रहता हूँ, अब मैं ठीक होने वाला नहीं, बुढ़ापा आ गया, उम्र इतनी हो गई, अब कुछ होने वाला नहीं। मुझे पीछे एक सज्जन मिले, उनका परिवार उनको लेकर आया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप नीचे बैठ जाएंगे? बोले बैठ जाएंगे, कुर्सी मिले तो अच्छा, नहीं तो नीचे बैठेंगे। मैंने कहा आयु कितनी है? बोले आप बताइए। मैंने कहा नहीं आप ही बताएं। बोले 91। मैंने कहा 91 वर्ष के आप हो गए तो चश्मा पढ़ने के लिए लगाते हैं? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा दांत अपने हैं? बोले बिल्कुल अपने ही हैं। चने चबाता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा क्या करते हो? बोले इतनी उम्र तक भी प्राणायाम करना नहीं छोड़ा, योग करना नहीं छोड़ा, जिंदगी के बड़े से बड़े गम और दुख के बीच भी आस और विश्वास कभी नहीं छोड़ी, और भगवान की भक्ति और भजन नहीं छोड़ा, और अपने बच्चों के फर्ज पूरे करते करते उन्हें निराश देखने के बाद भी खुद को निराश नहीं होने दिया। ये सब बातें कहने वाले से पता लगता है उसके पास एक सोच है जो उसकी जिंदगी को इतना दमदार बना रही है। उनके बच्चों को देखता हूं कि वो बीमार, ठीक से बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की संपत्ति में तो अधिकार किया लेकिन उनकी सोच में अधिकार नहीं किया। अगर उसमें भी अधिकार मांग लेते तो उनकी जिंदगी और ज़्यादा निखर जाती। हम अपने माँ बाप की धन दौलत लेने के लिए तैयार रहते हैं लेकिन माँ बाप के महान विचारों को लेने को तैयार नहीं रहते। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, माँ बाप से हम चेहरा लेते हैं, माथा लेते हैं, आंखें लेते हैं, होठ ले लेते हैं, रंग भी ले लेते हैं, किस्मत और अक्ल नहीं ले सकते। किस्मत देने वाला ऊपर बैठा है, वो अपने हिसाब से किस्मत देता है, बांटता है, और अक्ल भी देने वाला वही होता है, लेकिन उस अक्ल का उपयोग करना, उसे बढ़ाना, ये देने का काम सद्गुरु करता है। तो सीखा तो जा सकता है, तो माँ बाप से हम जो सीख सकते हैं वो तो सीखना चाहिए। मैंने उस सज्जन से कहा कि इस बार हमारा 2 अक्टूबर को वृद्धों को हम सम्मानित करते हैं, तो मैंने कहा आप आइए ज़रूर। उनके बच्चों से कहा, मैंने कहा इनको लेकर आइए, लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जो इस उम्र में भी पूरा शरीर का ध्यान, मन का ध्यान, मजबूत अपने आप को बनाकर अपना कार्य कर रहे हैं, तो उदाहरण बने हुए हैं। तो यही बताना चाहता हूँ, अगर आपकी सोच ऊंची है तो आपकी ज़िंदगी ऊंची है, और अगर सोच हल्की हो गई तो फिर ज़िंदगी भी हल्की रह जाएगी। और सोच को प्रभावित करने का काम करता है वातावरण। घर का वातावरण अगर आपने खराब बना लिया तो सोच आपकी कितनी भी ऊंची हो, हल्की पड़ती चली जाएगी।
आपका मन खराब करने वाले बैठे हैं चारों तरफ। तो भी ये ध्यान रखना, जिनकी सोच में जीवंतता है, वो कितनी भी हालत खराब क्यों ना हो, वो अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने देगा और अपना प्रभाव उनके ऊपर डालता चला जाएगा। और उसका परिणाम होगा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलेगा ही बदलेगा, फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिए, बुरे का असर नहीं होना चाहिए, भले का असर पड़ सके। बुरों से बुराई मत सीख लेना, लेकिन अपनी भलाई का प्रभाव उन पर जरूर डाल देना। तो निवेदन है, जिनकी सोच ऊंची हुई उनकी जिंदगी ऊंची हुई। सोच के लिए वातावरण का भी प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। और ये भी आप लोग जानते हैं कि दुनिया में कुछ लोग सफल कहलाते हैं, कुछ असफल कहलाते हैं, कुछ गरीब कहलाते हैं, कुछ अमीर कहलाते हैं, कुछ आगे दिखाई देते हैं, कुछ पीछे दिखाई देते हैं, कुछ खुश हैं, कुछ नाखुश है। इस सब के पीछे एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उस व्यक्ति की सोच। और कारण हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, कमल पैदा हुआ कीचड़ में, ये उसकी किस्मत थी, लेकिन कीचड़ में पड़ा नहीं रहा, ये उसका पुरुषार्थ था। इसलिए वो भगवान के चरणों तक पहुंचा। इसलिए अगर आप चाहते हैं सफलता मिले, दुखों के पार जाएं, तो आपको सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा, अपनी सोच को दमदार बनाइए। जो लोग कहते हैं मैं गरीब, मैं दुखी, डरपोक भी हूँ, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, हिम्मत टूट जाती है, शुरू तो कर पाता हूँ लेकिन देर तक निभा नहीं पाता, कोई भी काम करने लग जाता हूँ विघ्न बाधाएं आ जाती हैं और फिर आखिर में छोड़ बैठता हूँ, तो इसका मतलब ये है उसके दिए में तेल कम है, जीवंतता की कमी है। तो अपना तेल बढ़ाओ, हिम्मत बढ़ाइए और फिर से संघर्ष करिए। ये भी ध्यान रखिए, कुछ चीज़ें हो सकती हैं आदमी कहे सफल हों, लेकिन शिक्षा पूरी नहीं है हमारी, एजुकेशन नहीं है, पैसा नहीं है, साथ देने वाले नहीं हैं, साधन नहीं है। जब ऐसी बात मन में आए तो इसका मतलब है ये वो सब कारण हैं जिन्हें याद कर करके आप अपनी सोच को कमज़ोर करना चाहते हैं। तब क्या करोगे? उन्हें याद करना जिनके पास कुछ कमी थी। एक बहरा आदमी दुनिया का महान संगीतकार बन गया। संगीत का संबंध तो कानों से होता है ना। बीथोवन संसार में संगीत शैली बीथोवन की बहुत बड़ी मानी जाती है। वो व्यक्ति बहरा था। अब बहरा आदमी संगीत क्या करेगा, लेकिन उसने कभी नहीं माना कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। सब कुछ कमी शरीर में होने के बाद भी उसकी हिम्मत में कमी नहीं थी, उसके विचार और उसकी सोच में कमी नहीं थी। पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया उस व्यक्ति ने। कोलंबस एक नई दुनिया की खोज के लिए निकला 90 साथियों को लेकर, और एक समय तो ऐसा आ गया कि उसके साथियों ने कहा कि समुद्र में यात्रा करते करते हम थक गए, अब इस आदमी को मार के समुद्र में डाल देते हैं। और वो अपने बेड़े के नीचे वाले भाग में सोया हुआ था। उसने उनकी बातें सुनी और सुनते ही उसके मन में आया कि इन लोगों ने सलाह कर ली ये मारेंगे मुझे। जाग के आया बाहर और आकर बोला तुम मुझे मारना चाहते हो मार सकते हो, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं उन्हें सुन लेना। हमारे पास खाना, पानी
सिर्फ 3 दिन का बचा है। और अगर तुम यहाँ से वापस चलते हो, 3 महीने हो गए चलते चलते, तो अब अगर वापस जाओगे तो खाना और पानी तो आपके पास है नहीं, समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता, तो तुम वैसे ही मर जाओगे। इससे अच्छा ये है कि अब तक तुमने मुझ पर भरोसा किया तो 3 दिन और भरोसा कर लो, उसके बाद भले ही मार देना। अब ये लोग कहते हैं 3 दिन में क्या हो जाएगा, बोले 3 दिन में कुछ होगा जरूर। उसकी सोच और उसका दृढ़ विश्वास देखिए। 3 दिन के बाद जैसे ही तीसरा दिन हुआ, इन्होंने पक्षी उड़ते हुए देखे तो बोले कि जरूर ज़मीन नज़दीक आ गई, क्योंकि समुद्र के अंदर तक तो इतने गहरे समुद्र तक आ नहीं सकते थे पक्षी। और फिर उन्हें लाइट दिखाई देने लगी, ज़मीन सामने आ गई। ज़मीन पर बाहर आते ही उस व्यक्ति ने घुटनों के बल सिर झुका के ज़मीन को प्रणाम किया। तो सब उसके साथी पूछते हैं, तुम किस मिट्टी के बने हो? तो कोलंबस कहता, मिट्टी तो सबके शरीर की एक जैसी होती है, लेकिन सोच सबकी एक जैसी नहीं होती। मेरी सोच ही मुझे सफलता दिला पाई। अगर मेरी सोच कमज़ोर होती तो मैं भी आम आदमी होता, फिर मैं कुछ खास नहीं कर सकता। अब विचारिए, दुनिया के बड़े से बड़े लोगों ने, जिन्होंने पिरामिड बनाए, जिन्होंने चाइना की दीवार बनाई, जिन्होंने एफिल टावर बनाया, जिन्होंने ताजमहल बनाया, जो भी कुछ रचनाएं दुनिया में हुई, तो जिनकी कुछ सोच बड़ी थी, जिन्होंने ये बल्ब चमक रहे ना, लाइट, उसकी भी तो एक सोच थी कि अगर दिन में इतनी रोशनी होती है तो रात में भी इतनी रोशनी की जा सकती है कि आदमी को लगे कि जैसे धूप ही खिल गई और मैं वो करके दिखाऊंगा। मन में विचार आया तो बल्ब का आविष्कार हुआ। तो सोच थी ना। तो पता क्या लगा, आपकी सोच दमदार है तो आपके आइडियाज भी, योजनाएं भी दमदार होंगी। दमदार योजनाओं के साथ दमदार कर्म होंगे। दमदार कर्म के कारण परिणाम दमदार होंगे, और दमदार परिणाम के कारण आपकी ज़िंदगी भी दमदार बन सकती है। और इसमें आपको ये नहीं सोचना कि मेरे पास क्या नहीं है। ये तैमूरलंग जब हिंदुस्तान में आया ना, तो इसने एक राज्य को जीता। तो वहाँ का जो राजा था उसकी आँख नहीं थी, एक आँख थी, एक नहीं थी। तो जैसे ही तैमूरलंग आया, तैमूरलंग लंगड़ा था, तो तैमूरलंग ने उसको देखा, देखते ही एकदम जोर से हंसा। जैसे ही हंसा तो वो आँख, एक आँख वाले राजा ने, उस बादशाह ने उससे कहा कि मजाक क्यों उड़ाता है? बोले नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस मालिक की बात देखो। फौज में दोनों पाँव वाले लड़ रहे हैं, दोनों आँख वाले लड़ रहे हैं, और ताज सिर पर किसके? एक लंगड़े के और एक काने के, कि दोनों आमने सामने खड़े हैं। कि मालिक का चमत्कार देखो, किस किस को देता है और किसको नहीं देता। उस बादशाह ने उस समय उसकी तरफ देख करके कहा, अंग में कमी हो जाने से कोई बादशाह नहीं हो जाता, न गरीब हो जाता। जिसकी सोच में कमी होती है वो नीचे रह जाता है, और जिसकी सोच ऊंची होती है वो ताज और तख्त पर बैठा करता है। इसलिए मालिक भी मेहर तब करता है जब मेहर के लायक बनते। मेहर के लायक बनोगे तो वो कृपा करेगा। तो मैंने आपसे कहा कि गुरु आपको, गुरु दर्शन का मतलब है गुरु की विचारधारा, और गुरु के मंत्र का मतलब ये है कि वो शक्ति देना जिससे आपकी सोच बदल जाए, आपका आइडिया ही दमदार हो जाए। और जब ये चीज़ आती है तो फिर यहाँ से जीवन ऊंचा होता है। अब थोड़ी सी बात और सुन लीजिए। कुछ लोग कहते हैं मैं गरीब हूँ, कुछ नहीं कर सकता। कुछ कहते हैं शरीर ठीक नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता।
कुछ लोग कहते हैं कि मैं बीमार रहता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। एक नाम आपने सुना, हेलन केलर, महिला, अंधी, बहरी, गूंगी। उसने कहा आदमी आंख से अंधा हो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर दृष्टिकोण और बुद्धि से अंधा है तो जिंदगी में बहुत फर्क पड़ेगा। तुम भले ही आँख ना हो, लेकिन बुद्धि से अंधे मत होना, दृष्टिकोण से अंधे मत होना। ये कहने वाली महिला दुनिया के 17 विश्वविद्यालयों से, अलग अलग विश्वविद्यालयों से उसको पीएचडी की उपाधि दी गई। 17 पीएचडी उसको दी गई। और जो उसने लिखा, जो उसने किया, दूसरा उदाहरण नहीं है। विल्मा रुडोल्फ पोलियोग्रस्त महिला थी, जिसने अमेरिका के लिए 4 गोल्ड मेडल लिए थे जब रोम में ओलंपिक हुआ था। किसी समय वो पोलियोग्रस्त थी, फिर दौड़ते दौड़ते अपना शरीर ठीक किया, फिर दौड़ में इतनी मजबूत बनी, अपने देश के अंदर खेली, उसके लिए दौड़ी, बाद में देश के लिए दौड़ी। सार ये हुआ बात का, अगर आप में हिम्मत है, आपके विचार बड़े हैं, आपकी सोच बड़ी है, तो जिससे ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा सकता वो इतना मजबूत हो सकता है कि दुनिया के बड़े से बड़े दौड़ने वालों को हराकर गोल्ड मेडल ले सकता है। ये उदाहरण एक महिला का, विल्मा रुडोल्फ का उदाहरण।